दोस्तों आज फिर हाजिर हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें लेकर जो आपको दुनिया भर में चल रही शोध के बारे में जानकारी देंगी। ये खबरें आपको राहत तो देंगी ही, साथ ही ये जानने में भी मदद करेंगी कि आखिर कौन सा देश वैक्सीन के ट्रायल में कहां तक पहुंचा है। दोस्तों हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपके काफी काम आ सकती है। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और अब इस रेस में चीन की सिनोफार्म आगे निकलती दिख रही है। कंपनी ने यूएई में अपने वैक्सीन की तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है। वहीं भारत की 2 वैक्सीन के भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, जिनमें से एक वैक्सीन के अगले साल मार्च तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है, लेकिन जांच के मामले में भारत ने दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। इस मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं वो खबरें जो आपके लिए बेहद काम की हैं। नंबर 1, फार्मा कंपनियां जल्द देंगी गुड न्यूज। दोस्तों कोरोना की वैक्सीन के लिए दुनिया की फार्मा कंपनियां तेजी से काम कर रही हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इन वैक्सीन को लेकर गुड न्यूज आ सकती है। दोस्तों भारत की जायडस कैडिला कंपनी का दावा है कि उसकी वैक्सीन अगले 7 महीने में क्लिनिकल परीक्षण को पूरा कर लेगी। कंपनी की माने तो अगले 3 महीने में वो पहले और दूसरे फेज के क्लिनिकल परीक्षण पूरा करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा लंदन के इंपीरियल कॉलेज की वैक्सीन भी इंसानों पर ट्रायल के दूसरे चरण में पहुंच गई है। वैज्ञानिकों का दावा है कि पहले चरण में वैक्सीन ने अच्छा प्रभाव दिखाया है। ट्रायल के दूसरे फेज में 18 से 75 साल की उम्र के 105 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इस बीच यूएई में दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों ये वैक्सीन चीन की सिनोफार्म कंपनी की है और दुबई के G42 हेल्थ केयर की साझेदारी में इस पर ट्रायल शुरू किया गया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक यूएई के नागरिकों और प्रवासियों सहित 15,000 वॉलंटियर्स को अबू धाबी के शेख खलीफा मेडिकल सिटी में वैक्सीन दी गई। नंबर 2, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार की एंटीबॉडी टेस्ट किट। दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में शोध चल रहे हैं। कोई इसकी वैक्सीन पर शोध कर रहा है तो कोई इसके टेस्ट को लेकर। इसी कड़ी में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल यूनिवर्सिटी ने एक एंटीबॉडी टेस्ट किट तैयार की है। इस किट से बहुत कम समय में बड़ी आबादी का टेस्ट हो सकता है। सबसे बड़ी बात, इसके लिए लैब की जरूरत भी नहीं होगी। भारत जैसे ज्यादा आबादी वाले देशों में ये टेस्ट किट काफी कारगर साबित हो सकती है। ब्रिटिश टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड की जिस एंटीबॉडी टेस्ट किट को बनाने में सफलता मिली है, उसे ब्रिटेन की सरकार का समर्थन हासिल है। अब सरकार योजना बना रही है कि लाखों एंटीबॉडी टेस्ट किट का वितरण प्रेगनेंसी स्टाइल टेस्ट किट के तौर पर किया जाए। नई एंटीबॉडी टेस्ट किट से लोग बहुत आसानी से घर में ही अपना टेस्ट कर सकेंगे। ट्रायल के दौरान पता चला कि एंटीबॉडी टेस्ट किट 98.6% सही रिजल्ट देता है। इसका ट्रायल करीब 300 इंसानों पर किया गया था। नंबर 3, हिमाचल में कोरोना पर होगा आयुर्वेदिक तरीके से शोध। दोस्तों देश में जब से कोरोना एक आपदा बनकर टूटा है, तब से इस देश ने इस आपदा को अवसर में बदलना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी के इस अपील पर आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाया गया है और इस कड़ी में सिरमौर प्रशासन ने भी कोरोना संकट के बीच इसी तरह की पहल की है। डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज नाहन से सटे जिला आयुर्वेदिक भवन में अब कोरोना के साथ फ्लू से संबंधित बीमारियों पर अनुसंधान किया जाएगा। साथ ही कोरोना और फ्लू से जुड़ी बीमारियां फैलने से रोकने पर अनुसंधान होगा। इसके लिए नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी का इस्तेमाल किया जाएगा। आयुर्वेदिक अस्पताल के इस भवन में कोविड आयुष अस्पताल बनाया जा रहा है। सिरमौर में बन रहा कोविड आयुष अस्पताल देश का पहला ऐसा अस्पताल होगा जिसमें आयुर्वेद और आयुष के डॉक्टर मिलकर शोध करेंगे। कोविड आयुष अस्पताल में इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही कोरोना समेत अन्य बीमारियों का संक्रमण न फैले, अस्पताल में इस पर भी शोध किया जाएगा। नंबर 4, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना जांच भारत में। दोस्तों इस समय दुनिया में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में है और कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत तीसरे नंबर पर है। लेकिन कोरोना जांच के मामले में अमेरिका के बाद भारत का ही नंबर आता है। इस बात का खुलासा अमेरिका के व्हाइट हाउस ने किया है। यानी जांच के मामले में भारत कई विकसित देशों से कहीं आगे है। कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए सर्वाधिक 4 करोड़ 20 लाख नमूनों की जांच अमेरिका ने की है। इसके बाद सर्वाधिक 1 करोड़ 20 लाख नमूनों की जांच भारत में हुई है। व्हाइट हाउस की माने तो अमेरिका में 35 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और संक्रमण से 1,38,000 लोगों की मौत हो चुकी है। नंबर 5, आरोग्य सेतु ऐप ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। दोस्तों कोरोना काल में भारत एक के बाद एक नए रिकॉर्ड रोज बना रहा है और इस बार ये रिकॉर्ड बना है ऐप डाउनलोड को लेकर।
दरअसल भारत की एक ऐप ने डाउनलोड के मामले में नया इतिहास रच दिया है। देश में डेवलप हुआ आरोग्य सेतु कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। सेंसर टावर की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। आरोग्य सेतु ऐप को अप्रैल में सबसे ज्यादा 80.8 मिलियन बार डाउनलोड किया गया। वहीं जुलाई तक एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर ऐप को कुल 127.6 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है। इस तरह ये सबसे ज्यादा डाउनलोड है। नंबर 6, 17 साल तक कोरोना से लड़ सकता है आपका शरीर। दोस्तों, कोरोना को लेकर तमाम शोध दुनिया भर में चल रहे हैं। इन शोध में कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे ही एक शोध के बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। दरअसल सिंगापुर में हुए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने सार्स से उबरने वाले मरीजों में अब भी वायरस से लड़ने वाली टी कोशिकाओं की मौजूदगी दर्ज की है और इसकी वजह से इंसानी शरीर में कोरोना से लड़ने की ताकत कम से कम 17 साल टिकने की उम्मीद जगी है। दरअसल सार्स वायरस की जेनेटिक संरचना कोविड-19 संक्रमण के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2 विषाणु से काफी मिलती जुलती है। इसलिए माना जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता भी लंबे समय तक बनी रह सकती है। टी कोशिकाएं एक तरह की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो रोगों से लड़ने की क्षमता निर्धारित करने में बेहद अहम भूमिका निभाती हैं। नंबर 7, कोरोना को खत्म करेगा निकेल से बना बारीक फोम। दोस्तों, मास्क पहनना, समय समय पर साबुन से हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में बेहद कारगर है। हालांकि जैसे जैसे देश लॉकडाउन से अनलॉक के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, स्कूल, दफ्तर से लेकर अन्य सार्वजनिक स्थलों को खोलने की कवायद तेज हो गई है। वैसे वैसे शोधकर्ता बंद जगहों को सुरक्षित बनाने के तरीके तलाशने की कोशिशों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी और गालवेस्टन नेशनल लैबोरेटरी के शोधकर्ता निकेल से बने बारीक फोम से लैस एयर फिल्टर तैयार कर रहे हैं। इस फोम को 200 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा प्रदान करने के बाद जब फिल्टर ऑन किया जाता है तो उसमें लगे पंखे वायरस को फोम की ओर खींचते हैं। वायरस 200 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाता है। शुरुआती परीक्षण में 99% जीवाणु मारने में सक्षम मिला, यानी ये फोम कोरोना वायरस को खत्म करने में कारगर है। नंबर 8, AKTU के छात्रों ने बनाई नोट सैनिटाइजर मशीन। दोस्तों, कोरोना का वायरस कहीं भी कैसे भी फैल सकता है। दरअसल इसको फैलाने का सबसे बड़ा साधन है नोट, जैसे आप बाजार में सामान खरीदने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। इन नोटों से सबसे ज्यादा कोरोना फैलने का खतरा होता है, लेकिन AKTU के छात्रों ने अब इस समस्या का समाधान तलाश लिया है। इन छात्रों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो नोटों को गिनेगी भी और साथ ही सैनिटाइज भी करेगी। दोस्तों, है ना ये कमाल की मशीन। यूनिवर्सिटी के अनुज शर्मा और उनकी टीम के दावे के मुताबिक उन्होंने पैसे गिनने वाली एक खास मशीन बनाई है जिसमें सैनिटाइजर युक्त मशीन है। 14 से 15 हजार तक की लागत से बनी ये मशीन 1 मिनट में 200 नोट गिन लेती है। छात्रों की माने तो इस मशीन का इस्तेमाल बैंकों में किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात कि नोट पर सैनिटाइजर इस हिसाब से लगाया जाता है कि वो खराब ना हो। नंबर 9, भारत को एक्सपर्ट ने दी लॉकडाउन लगाने की सलाह। दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रही है कि भारत कोरोना संक्रमितों के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार हो गई है। ऐसे में दुनिया भर के एक्सपर्ट ने भारत को फिर से लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की माने तो अगर भारत को अमेरिका और ब्राजील जैसी तबाही से बचना है तो फिर से लॉकडाउन लगाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। एम्स के विषाणु विज्ञानी प्रोफेसर आनंद कृष्णन की माने तो भारत में 3 महीने का लॉकडाउन उस वक्त लागू हुआ था जब महज 1000 केस थे, लेकिन कम टेस्टिंग की वजह से संक्रमण के दायरे और स्रोत का सही पता नहीं लग सका। लिहाजा यही समय है कि लॉकडाउन के कड़े नियम अपनाए जाएं। वैसे तो भारत के कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसे और बढ़ाया जाए ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। नंबर 10, लखनऊ के आनंदी वाटर पार्क बना कोविड केयर सेंटर। दोस्तों, जैसे जैसे कोरोना के संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मरीजों को भर्ती करने के लिए अस्पतालों में जगह कम पड़ रही है। लखनऊ में भी कोरोना की वजह से अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी है और इसी कमी को दूर करने के लिए आनंदी वाटर पार्क को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के निर्देश पर आनंदी वाटर पार्क को L1 लेवल का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। यहाँ बिना लक्षण वाले कोविड पॉजिटिव मरीजों को रखा जाएगा। इस दौरान आनंदी वाटर पार्क में संक्रमित मरीजों को खुद इलाज खर्च देना होगा। साथ ही आनंदी वाटर पार्क में रहने का भी किराया देना होगा।
आनंदी वाटर पार्क के बेहतरीन कमरों में रहने के लिए 1800 से 2000